नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। यहाँ पर सन 2002 में महानगर पालिका अस्तित्व में आई है, लेकिन आज भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शासन द्वारा मान्यता उप विधि को कायम नहीं किया गया। उप विधि कायम ना किए जाने के बाद महानगर पालिका की महासभा में हो रहे अब तक का कार्य को कि अवैध माना जाए या वैध माना जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस संदर्भ में जब हमने मनपा के आयुक्त बालाजी खतगांवकर से बात की तो उन्होंने भी माना कि उप विधि अब तक का मीरा भाईंदर में लागू नहीं हुई, उप विधि को मान्यता मीरा भाईंदर में मिली नहीं है। इस संदर्भ में हमने विधायक नरेंद्र मेहता से भी बात की तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तक का जो होते आया वही होगा। इस वक्त मेरे साथ है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त बालाजी खतगांवकर। आइए जानते हैं उनसे कि 17 साल में महानगर पालिका ने अब तक उप विधि कायम नहीं की। आयुक्त साहब बताइए कि नगर पालिका का जो कामकाज चल रहा है बिना उप विधि के चल रहा है, जबकि राज्य सरकार का कानून है कि आप बिना उप विधि के कार्य कर नहीं सकते, जो भी कामकाज होगा वो अनधिकृत होगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से इसका खुलासा करता हूं कि कोई कामकाज अधिनियम के तहत होता है और अधिनियम के प्रावधान अच्छी तरह से अमल होने के लिए उसके वर्किंग उपविधि करना चाहिए। दैट इज़ ट्रू। बड़े मायने में हर सब्जेक्ट के उपविधि तय हुए हैं और वो अंतिम भी हुए हैं। सभा कामकाज की उपविधि महापालिका ने तय किए हैं, लेकिन शासन से उससे अंतिम करने का प्रलंबित है, तो हम उसको पाठ पुरावा करके शासन से उसे अंतिम करवा लेंगे। लेकिन सर राज्य सरकार की ओर से महानगर पालिका को जो उप विधि बना करके भेजी गई थी, राज्य सरकार ने उसके अंदर कुछ खामियां त्रुटियां निकाल के वापस भेज दी, जिसके बाद महानगर पालिका ने 17 वर्ष में उस विधि को कायम करने के लिए दोबारा कभी प्रपोजल मंत्रालय राज्य सरकार को भेजा नहीं है। वो मैं चेक करवा लेता हूँ और इसमें जल्दी से जल्दी राज्य शासन से कायम करवा लेंगे। थैंक यू। विधायक प्रताप सरनाईक ने नगर सचिव वासुदेव शिवलकर को सस्पेंड करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महासभा में बिना गोशवारा के विषय आते हैं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने गलत मांग की है। उनको महापौर को सस्पेंड करने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि विषय जो है महापौर लाते, सचिव नहीं। सचिव तो उतना ही करता है, आदेश का पालन करता है। और रहा सवाल इसके विदाउट गोशवारे के, तो आपको बता दूं कि मेयर को पूरा अधिकार है कौन सा विषय जनहित का है वो सभागृह में लाना। प्रशासन अपना मत दे या नहीं दे, और मेयर जो है वो अध्यक्ष पद पे है उस सभागृह के, तो जाहिर सी बात है उनका निर्णय चलेगा कौन सा विषय लेना चाहिए कौन सा नहीं। कमिश्नर देंगे वो सब विषय लेना कोई ज़रूरी नहीं है, उनको जमेगा तो विषय वो लेंगे। तो ये जो मांग की है मैं मानता हूँ ये बचपन है। दूसरी बात ये, सरनाईक साहब को शायद याद नहीं होगा, इसके पहले शिवसेना बीजेपी दोनों की सरकार थी, उस समय ऐसा जरा 2.5 साल खोल के देखा, ऐसा एक बार नहीं कम से कम 25 बार ऐसे विषय आए होंगे विदाउट गोशवारा के। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि सचिव को सस्पेंड करना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है बचपन है, राजनीति है, और मैं इसको नज़रअंदाज करता हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका एक्ट के अनुसार कार्य करती है क्या? मुंबई प्रांतिक अधिनियम का पालन होता है, लेकिन साथ ही साथ मीरा भाईंदर के अपने कामकाज की उपविधि है, और उस उपविधि को हमने गवर्नमेंट को और उसी परंपरागत पिछले जो सालों से, जब से नगर पालिका बनी है, तब से उसी उपविधि के साथ समय समय पे अमेंडमेंट भी होती है उपविधि, उसी हिसाब से वो कामकाज होते। सारी चीज़ें जो वो एक्ट में समाविष्ट नहीं है, तो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के अपने बाय लॉ से, अपने रूल से, और उसी परंपरागत काम होते हैं। नहीं, लेकिन उप विधि का जो नियम है वो उप विधि को राज्य सरकार की मान्यता मिली है क्या? मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार के उप विधि के हिसाब से मनपा को कड़ाई से उसका पालन करना जरूरी है। सरकार को उप विधि की मान्यता आज से नहीं, मेरे ख्याल से 1992 या 95 से ये उप विधि बनी है, और कब, मैं तो जब बहुत छोटा था राजनीति में था ही नहीं, तब से ये उप विधि सैंक्शन हो गई, आज हुई नहीं। और यही परंपरागत उसी उप विधि के अनुसार मीरा भाईंदर नगर पालिका के बाद महानगर पालिका 2002 में महानगर पालिका बनी, तब से लेके अब तक इसी परंपरागत कामकाज चल रहा है। महानगर पालिका बनने के बाद उप विधि की मान्यता ली गई क्या? मैंने क्या कहा, उप विधि महानगर पालिका ने मान्य की और अंतिम मान्यता को गवर्नमेंट को दी। अब गवर्नमेंट ने उसे नकारा भी नहीं और मान्य भी नहीं किया।
इसलिए उसी क्योंकि नगर पालिका जो काम तो करना है ना, तो काम करने के लिए जो पिछले 15-20 साल से काम चल रहा है उसी परंपरागत हम काम करते जा रहे हैं। क्या आप वापस उप विधि की जो फाइल है मंत्रालय में मान्यता के लिए भेजेंगे? नहीं, ऑलरेडी भेजिए, वापस भेजने का जरूरत क्या है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उप विधि कायम ना किए जाने से अब तक अनधिकृत तौर पर काम चल रहा है। जो गलती कांग्रेस के जमाने में हुई है उसी गलती को भाजपा भी दोबारा दोहरा रही है। जबकि मेरे हाथ में मुंबई महानगर पालिका एक्ट है जिसके ऊपर मीरा भाईंदर महानगर पालिका काम करती है। इस एक्ट में सीधा साफ तौर पे लिखा हुआ है की महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम कलम 461 नुसार कोणताही उपविधी जोपर्यंत शासनाकडून कायम करण्यात येणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर असणार नाही। जब कानून में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि उपविधि जब तक का राज्य सरकार मंजूर नहीं करती है तब तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका कामकाज नहीं कर सकती है। अगर करती है तो वो पूरी तरीके से वैधानिक नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा मीरा भाईंदर के लिए ये है कि आए दिन महापौर के अधिकार में महासभा में नए विषय लाए जाते हैं जिसमें कि मीरा भाईंदर के महानगर पालिका आयुक्त का कोई समावेश ही नहीं होता है। उनके बिना गोशवारे के उनके बिना ओपिनियन के विषय को लेकर के महासभा में बहुमत के आधार पर मंजूर कर लिया जाता है। जबकि इसी एक्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम सूची ड चे प्रकरण 2 कलम 1 ब्रॅकेट में क प्रमाणे सभेचा दिवस वेळ व ठिकाण ठरविण्याचा अधिकार माननीय महापौर यांचा है। जब कानून कहता है कि सिर्फ महापौर को सभा का स्थान, टाइम और जगह निश्चित करने का अधिकार है। जो कुछ भी फैसला होना है वो महासभा में चर्चा के बाद या बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में किसी भी तरीके की कोई चर्चा के बिना हंगामे के बीच प्रस्ताव को पारित करके आम जनता पे थोपा जाता है। आप देख रहे थे मेरे साथ सिटी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं हूं शकील शेख। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना अपडेट मिल सके।